I qualified chartered accountancy exams in 4.5 years at an age of 21 और आप लोग भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी स्टोरी ऑफ कोर्स शेयर करूंगा। मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया, एक्चुअली हाउ आई वेंट अबाउट माई सीए जर्नी। मैंने किस तरह 4.5 साल के अंदर सारे पेपर्स पास कर लिए ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप। मैंने यूके में जॉब कैसे हासिल की एंड मच मोर, जस्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गेट स्टार्टेड, आप कैसे पास करो एंड बिल्ड ए करियर ऑफ चार्ट अकाउंटेंट। स्टार्टिंग से पहले आई वुड से दैट आई एम लाइक मोस्ट ऑफ़ यू। मैं भी एक छोटे से शहर से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकला हूँ। आई स्टार्ट माई जर्नी। मैंने बचपन में इंग्लिश नहीं पढ़ी थी सही से। आई वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं थी, सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट कहने का मकसद ये है कि अगर आप मेहनत करते हो तो यू कैन डू एवरीथिंग, जैसे मैंने किया और आप भी कर सकते हो। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, माई नेम इज़ प्रेम कुमार। मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ एंड CFA लेवल 2 क्वालिफाइड एज वेल। Currently, I am working with Deloitte UK for 4 years now at least, and working in treasury space. So अब बात करते हैं यार, मैंने चार्ट अकाउंटेंसी को 4.5 साल के अंदर कैसे क्वालिफाई किया, पेपर्स के दौरान, आर्टिकलशिप के दौरान क्या, लाइक व्हाट आई डिड एक्चुअली, कि मेरे पेपर्स पास हुए, मैं इतना फेल नहीं हुआ। बाय द वे, आई हैव फेल्ड वन पेपर, सो इट्स नॉट लाइक मैं 100% पास हुआ था ऑल द टाइम्स। मैंने एक पेपर फेल किया था, बट of course I have passed in quite some possible, like lowest possible time जो मैं कर सकता था। So let's have a look on my journey। मैं पहले अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा and then I'll share the tips या things that you should do, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें की थी जो कि I think were really helpful to set a way out कि यार मुझे क्या करना है, and I will share those with you in this video। सो सबसे पहले मेरी जर्नी अपनी, आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल सिटी, जैसे मैंने बताया, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। मैंने 8th तक शायद इंग्लिश भी सही से ना पढ़ी होगी। 9th मैट्रिक, आई एम ए प्री इंजीनियरिंग गाय, सो डेफिनेटली लॉट ऑफ प्री इंजीनियरिंग पीपल आर एक्सेलिंग इन चार्ट अकाउंटेंसी, इवन प्री मेडिकल वाले भी कर रहे हैं। एंड देन आई वेंट फॉर फर्स्ट ईयर इंटर, जो कि आपका इंटरमीडिएट है, थोड़ा बहुत पढ़ा। एंड देन आई वेंट टू CA अगेंस्ट ऑल ऑड्स के सब बोलते थे CA नहीं हो सकता, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, यू नो। आसपास के रिलेटिव हो गए, जान पहचान वाले हो गए, पीपल हैव ओपिनियंस ऑन चार्ट अकाउंटेंसी के दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट फील्ड्स, ये नहीं हो पाती, तो आप उसको ना करो। बेसिकली गो फॉर इंजीनियरिंग, गो फॉर मेडिकल, गो फॉर एनीथिंग एल्स। एंड आई वॉज हैविंग दैट डायलेमा एज वेल कि यार मैं मेडिकल करूँ, इंजीनियरिंग करूँ या कुछ और करूँ। बट आई हर्ड अबाउट CA, मुझे CA के बारे में तो पता नहीं था, बट वैन आई हर्ड अबाउट CA कि इतना डिफ़िकल्ट है, ये है वो है, आई टुक द चैलेंज। तो आई मेड ए क्यूरियस डिसीजन कि मैं चार्ट अकाउंटेंसी करूँगा। मैंने यूनिवर्सिटी की कोई टेस्ट नहीं दी, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर एनी कॉलेज एट ऑल, बेसिकली आई जस्ट वेंट फॉर चार्ट अकाउंटेंसी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ टेस्ट वगैरह दे के फेल होकर चार्ट अकाउंटेंसी ज्वाइन करते हैं, बट आई वॉज डिफरेंट। मुझे करना था CA, आई हैड दिस इन माई माइंड कि मुझे करना है, एंड आई वेंट फॉर इट। So I started start accountancy. I had to move to different city, live in the hostels, places, and then वहाँ पे अपनी जर्नी शुरू की। ऑफ कोर्स इट्स डिफ़िकल्ट जर्नी, स्पेशली जब आप नए आ रहे हो डिफरेंट सिटी के अंदर, नई चीज़ें पढ़ रहे हो। एक प्री इंजीनियरिंग का बच्चा आके बात करता है कि मुझे अकाउंटेंसी पढ़नी है, तो इट्स डिफ़िकल्ट थिंग। खैर स्टार्टिंग वॉज डिफ़िकल्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ी। एंड मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया शॉर्टली, बट ओवर टाइम लाइक आई पास ऑल माई एग्जाम्स, लाइक फर्स्ट एग्जाम्स बिफोर आर्टिकलशिप इन फर्स्ट अटैम्प्ट। पहले 2 एग्जाम्स थे, फिर 3, 4 ऑल पास इन फर्स्ट अटैम्प्ट। आई वेंट फॉर आर्टिकलशिप, आई आर्टिकल हैविंग आर्टिकलशिप इन EY। ये बार मैंने आर्टिकलशिप की, बाकी फॉर्म से भी ऑफर थी लाइक बिग फोर्स। एंड देन ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप आई पास्ड ऑलमोस्ट ऑल माई पेपर्स इन 2.5 years बेसिकली। एक बार भी पेपर फेल हुआ था 44 मार्क्स पे, बट देन एवरीथिंग वाज पास्ड एंड विद इन द आर्टिकलशिप। सो मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप एज वेल। एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट टू UK। सो हम UK को बाद में कवर करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्स को कैसे पास किया जाए। यार बेसिकली मैं अपनी एक स्टोरी की बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी सक्सेस स्टोरी है, एंड लॉट ऑफ पीपल यू कैन गेट इंस्पायर्ड बेसिकली कि यार हाउ यू कैन लेवरेज माई एक्सपीरियंस, मैंने क्या किया था, टू योर ओन जर्नी। आप खुद के लिए जो पढ़ाई कर रहे हो, हाउ यू कैन मेक इट मोर इफेक्टिव कि आप पास हो जाओ विदाउट लॉट ऑफ डिलेज। तो देखो, आई ऑलवेज क्लियर अबाउट 3 थिंग्स जो मैं हर स्टेज पे मैं अभी भी देखता हूँ कि दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज़ कमिटमेंट। मैं उसको ट्रिपल C बोलता हूँ बेसिकली। नंबर 1 इज़ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप किसी से कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। कमिटमेंट इज़ मोर लाइक कमिटमेंट टू वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू वॉन्ट टू डू, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। ऐसा नहीं है कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं अभी मुझे पेपर के लिए 2 घंटे पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना, तो मैं कमिटमेंट इज़ लाइक आई वांट टू गेट इट डन। मुझे करना है किसी भी सूरत पे, आई एम कमिटेड टू दिस थिंग एंड आई हैव टू गेट इट डन।
ठीक है। दैट मीन्स आई वॉज ऑलवेज इनटू के मुझे अगर कुछ करना है तो मैं उस चीज़ पे हमेशा लगा रहूँगा। इफ़ आई वांट टू पास पेपर आई विल कीप डूइंग इट, नो डजेंट मैटर मैंने एक बार किया, दो बार किया, चार बार किया, एज मच टाइम एज आई हैव, जितना भी मेरे पास टाइम है, मेरी रिसोर्सेज हैं, वॉट आई कैन डू मैं करता रहूँगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू डू दैट, मैं पास करना चाहता हूँ। इसी हवाले से आई हैव एक्चुअली मैंने सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ा होगा, क्योंकि मैं चाहता कि यार आई एम डूइंग दिस, सो आई हैव टू स्पेंड ऑल माई एफर्ट्स, मेरी पूरी कमिटमेंट इस चीज़ के साथ है, आई हैव टू स्पेंड ऑल माई एफर्ट्स टू दिस थिंग। तो मैंने उसकी वजह से मैंने शायद सिलेबस को 2-2, 3-3, 4-4 बार भी पढ़ा होगा। पास पेपर्स मैंने बहुत पुराने पुराने भी देखे होंगे, जस्ट बिकॉज आई एम कमिटेड कि मुझे ये चीज़ करनी है एंड देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो दैट्स अ सिंपल एज दैट। दूसरी जो चीज़ है वो होती है कंसिस्टेंसी, जो मैंने बहुत अप्लाई की है अपनी स्टडीज़ के अंदर। इट्स नॉट लाइक मैं आज पढ़ा, कल छोड़ दिया, परसों फिर 10 घंटे पढ़ा, एंड देन आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं कंसिस्टेंटली पढूँ, बेसिकली कि मैं रोज़ चीज़ों को पढ़ता रहूँ, मैं पुरानी चीज़ों को पढ़ता रहूँ। लेट्स कीप दैट इन फ्लो, कि चीज़ें भूलने का टाइम ही ना मिले। एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन रियली वंडरफुल टिप, वंडरफुल थिंग फॉर मी। मैंने इसको बहुत यूज़ किया है अपनी स्टडीज़ में एंड इट हैज़ जनरेटेड बेस्ट रिजल्ट्स। कंसिस्टेंट रहो, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आप चीज़ें पुरानी भूलोगे, बिकॉज यू आर डूइंग दैट एवरी वीक, एवरी अदर वीक। 2-3 हफ्ते के बाद अगर आप वही चीज़ें पुरानी पढ़ के देख रहे हो तो यू डोंट फॉरगेट दैट, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है इट रियली हेल्प्स। और जो थर्ड सी है वो है क्लैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, आप क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए था, या वेयर टू यू शुड लुक आफ्टर, कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो आपको पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता। क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है थॉट माइंड के अंदर, कि मुझे क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, उसका बेनिफिट क्या होगा। एंड आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, द 3 C's जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं आपकी एजुकेशन जर्नी की, कि हाउ टू गो अबाउट इट। अगर आप इस तीनों को बड़े कंसिस्टेंटली फॉलो करो या बड़ी क्लैरिटी से फॉलो करो, देन होपफुली ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू पास द एग्जाम्स वेरी इजीली। इट ऑल रिक्वायर्स हार्ड वर्क। उसके अलावा यू नीड सम बिट ऑफ लक एज वेल ऑन योर साइड, वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे। सो यस, मैंने इसी 3 फैक्टर्स की वजह से, ऑफ कोर्स स्टडी बहुत सारे की, लेकिन दीज आर द 3 फाउंडिंग फैक्टर्स जिसकी बेस पे मेरी ये पूरी एजुकेशन जर्नी स्टेब्लिश थी चार्ट अकाउंटेंसी की। एंड सेम आई डिड इन CFA एज वेल रिसेंटली एंड पास 2 levels of CFA. So again, this is educational journey. Now I understand हज़ारों चीज़ें होती हैं when you talk about a middle class person, वो हर चीज़ उसके पास नहीं होती, ना सारे नोट्स होंगे, ना सारे एग्जाम्स होंगे, ना सब लेक्चर्स का एक्सेस होगा, ना पूरा इतना टाइम होगा, तो या सारी क्लासेस ना ले पाए। बट अगेन दिस इज जर्नी वी ऑल हैव टू अंडरटेक, मैंने भी की थी एंड यू कैन डू दैट एज वेल। सो yes, once मेरे CA पास हुआ, then personally I think chartered accountancy has opened a lot of avenues for me, from going to bigger salaries, like जब आप CA की बात करते हो, एक ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग डजंट रियली अर्न राइट, उसकी सैलरी जो है आपकी इंटर्नशिप की जो अमाउंट मिलती है, आर्टिकलशिप की 5,000, 10,000, 20,000 कुछ, बट द मोटिवेशन इज़ टू पास पेपर। जब आप पेपर पास कर रहे होते हो, द सैलरी कीप्स इंक्रीजिंग, and once you qualify chartered accountant, that's different life altogether. You literally get like 100-200,000 usually in a salary in good position. International opportunities बहुत बढ़ जाती हैं, like I got offers from lot of countries in the world, different oil firms के अंदर, and I went for UK, and I'm glad मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रास्ता अपनाया, बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज क्वालिफिकेशंस जहाँ पे आपकी लोकल बॉडी की क्वालिफिकेशन, दी डिग्री, दैट सर्टिफिकेशन दैट यू गेट is widely acceptable in the world, not like some of the engineers who have to get a license, or some of the doctors who need to get a license, या और भी बहुत से प्रोफेशंस हैं जो उनको एक अलग रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ती हैं। अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव दिस वर्ल्ड वाइड रीच, and I'm glad I did that. Hopefully anybody who has been watching, listening, hope this inspires you, and chartered accountancy journey is really rewarding, and it can help in the long run. पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।